वहीं मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड, जम्मू में भी हो रहा है। लेकिन क्यों सेलिब्रेट होता है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अंबिका जी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट भी हैं। हम क्यों सेलिब्रेट होता है, ये एक बड़ा सवाल है। और आम जनता तो इसके बारे में अवेयर भी नहीं है, फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं है। जी मेंटल हेल्थ डे जो है वो फर्स्ट टाइम 1992 में मनाया गया था। उसके बाद हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, हर एक इंस्टीट्यूशन में मनाया जाता है और हर साल का थीम अलग अलग होता है। तो इस बार का जो हमारा थीम है वो है मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। अब आपका सवाल था ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वो कह रहे हैं हमें स्ट्रेस हो जाता है, हाँ कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं और कई बड़े बड़े कदम भी उठा लेते हैं। तो इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को जानकारी ही नहीं है। और यहाँ पर उस तरह का जो है जो कंपेन है वो चलाई तो जा रही है, पर अवेयरनेस उस कम लेवल, हाँ अवेयरनेस कंपेन चलाई तो जा रही है, पर उस लेवल तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। सिम्टम क्या होते हैं मेंटल हेल्थ हाँ के, जी। मतलब ये मेंटल हेल्थ सही नहीं है, हाँ कोई एक दो कुछ 4-5 सिम्टम जो आम हाँ, व्यक्ति आम को। बच्चे हैं, ठीक है। हाँ, कैसे पता चलेगा कि हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है? तो इसके लिए आप देखेंगे कोई भी है, अगर वो अकेला रहना शुरू कर देता है, पहले वो बहुत सोशल था, लेकिन अब वो बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ हो रहा है, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, ना वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में जा रहा है, अगर वो वर्क प्लेस पे है तो नहीं जा रहा, अगर वो पढ़ता है तो स्कूल मिस कर रहा है। और वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता है, वो केवल अपने आप में ही रहना उसको अच्छा लगता है। और अगर उसको कोई काम दिया जाता है वो बिल्कुल ऐसा उसको फ़ील होता है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसमें लो सेल्फ एस्टीम की भावना आ जाती है। उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब ये बढ़ जाता है तो उसको नींद भी नहीं आती है, उसको और फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। ओवरकम कैसे किए जाए? हाँ जी, अब बात करने की ओवरकम तो सबसे पहले यही है कि सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या हो रहा है। तो अवेयरनेस कैंपेन इसीलिए चलाई जा रही है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ये इसीलिए सेलिब्रेट किया गया है, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट टीचर्स हैं, कल वो स्कूल्स में जाएँगे, वहाँ उनके पास जब स्टूडेंट्स होंगे, तो सबसे पहले वो उनको बताएँगे और डायग्नोज़ करेंगे कि क्या ये सही इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो उन्हें किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर विज़िट करना मैम भी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट हैं, आप इनके पास भी विज़िट कर सकते हैं। हाँ, ज़रूर आ सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करके ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि अगर हम खुद से करेंगे तो वैसा नहीं हो पाएगा। और इस टैबू को कि हमें जो है विज़िट नहीं करना है, या अगर हमें कोई पागल बोल देगा या हम बोलेंगे मुझे नींद नहीं आती है तो वो बोलेंगे ये पागल है, इस टैबू को भी दूर करना है। हमें वैसे ही डॉक्टर्स के पास विज़िट करना है जैसे हम कोई बुखार की दवाई लेने जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम जाएँगे तो डेफ़िनिटली जो है एक ये प्रॉब्लम और भी है, जी, इसमें मैं ऐड ऑन करूँ, सजेशन लोग कम मानते हैं। हाँ, आप काउंसल करेंगे, सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो सजेशंस कम मानते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ जी। अगर आप उनको सजेस्ट करते हैं तो वो सोचेंगे ये मेरे को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम कैंपेन चला रहे हैं ना, डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे जब घर जाएँगे, अपने पेरेंट्स को समझाएँगे, उनके पेरेंट्स जो होंगे वो आगे 10 लोगों से बात करेंगे, तो इस तरह बात चलती जाएगी। आपने स्किट में भी देखा होगा, किस तरह से जो हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मानिए, साइकोलॉजिस्ट की बात मानिए क्योंकि वो ट्रेन्ड है, उसको पता है और वही मानिए मानिए साइकोलॉजिस्ट की बात मानिए, बाकी वालों की भी बात मानिए, वो ट्रेन्ड है, वो एक्सपीरियंस्ड हैं। तो हाँ। हो सकता है कि वो जो आपका मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल हेल्थ के साथ-साथ आपके जो लाइफ़स्टाइल है, वो भी मेरे को लगता है कि वो हाँ, बदल वो जाए। भी होगा, वो भी ठीक होगा, क्योंकि ये सारी लिंक्ड होती हैं चीज़ें। जब हमारा लाइफ़स्टाइल खराब होता है, तो आप देखिए अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो डेफ़िनिटली वो मेंटल हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करेगी ही करेगी। तो हमें दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो हमें इसके बारे में बहुत सोचना है, क्योंकि ऐसा आंकड़े आए हैं कि आने वाले 10-20 सालों में यहाँ पर मैक्सिमम लॉट जो होगा वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। इसलिए हमें बचें, बचें, बचें आने वाले 10-20 सालों में, और ज़रूर साइकोलॉजिस्ट की बात को मानें और अपनी जो मेंटल हेल्थ है, उसके उसका ऊपर ध्यान ध्यान। रखें। हम खुद भी उसकी केयर कर सकते हैं, पहले हम समझ सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और कई बार ये जो होता है अगर हम ज़्यादा परेशान हैं, हम खुद जैसे कुछ ऐसे बाहर जाकर जो है अगर हम साइकोलॉजिस्ट तक नहीं विज़िट कर पाते हैं, कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम सुन सके। अगर वो इनिशियल लेवल पे है, तो कोई टीचर आपके स्कूल्स में हैं, टीचर से बात कीजिए। अगर आपके घर में फ्रेंडली मदर है, उससे बात कीजिए, तो वो भी कहीं न कहीं हद तक आपकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाएगी।